नमस्ते दोस्तों, इस साल का महाकुंभ 2025 शुरुआत हो चुकी है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। हालांकि मुझे कभी महाकुंभ जाने का मौका नहीं मिला, मेरे से बहुत पास में है। काफ़ी साल तक मैं दिल्ली रही हूँ, इस वजह से मुझे जाने का मौका नहीं मिला। बहुत भीड़ भी होती है, इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ करके जाने वाला है। हालांकि ये मौका किसी को कभी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर 12 साल में एक बार आता है महाकुंभ। तो आज थोड़ी सी डिटेल लेते हैं महाकुंभ मेले के बारे में, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है इस टाइम पे। तो दोस्तों, कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। तो 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था, और अब 2025 में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। लगभग दोस्तों 850 साल से ये मेला लग रहा है। पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं इसके पीछे आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। कहीं कहीं पर राजा सम्राट हर्ष जी का नाम आता है। तो आइए दोस्तों, थोड़ी सी और इसके बारे में बात करते हैं। जो एक सबसे मेन कथा आती है, तो थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ कि इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है, और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषी पर्व होता है। तो आज पहला शाही स्नान था। 4 से 5 शाही स्नान होते हैं, जैसे शिवरात्रि पर होता है, बसंत पंचमी पर होता है, तो इस तरह के शाही स्नान होते हैं। तो आज के दिन तो बहुत करोड़ों में भीड़ थी। मैं न्यूज़ में देख रही थी, मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग प्रयागराज इलाहाबाद में रहते हैं, तो उन्होंने खुद बताया मुझे। तो दोस्तों, आज के दिन जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं। काफ़ी मंगलकारी माना जाता है, और आज तो मंगलवार का दिन भी था। कहते हैं लोग आत्मा को उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है घड़ा, मतलब सुराही या बर्तन, है ना। तो वैदिक ग्रंथों में ये पाया गया कि इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। और मेले का अर्थ क्या होता है? किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। कुंभ मेले का दोस्तों ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथ में भी इसका नाम आता है। तो इस प्रकार कुंभ मेले का बहुत ही प्यारा मतलब हुआ अमृतत्व का मेला। तो दोस्तों, ज्योतिषी महत्व इसका यही है कि जो राशियाँ मतलब जो आज के दिन बैठती हैं, जो इस तरह से कॉम्बिनेशन बैठता है, वो बहुत ही क्या कहते हैं पवित्र होता है। और मतलब जो कुंभ का जो असाधारण महत्व है, बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से दोस्तों, अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता और ध्यान साधना के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो दोनों ही दोस्तों, जो अर्ध कुंभ और कुंभ मेला होता है, वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे रिलेटेड पौराणिक कथाएं हैं जो मैंने भी टीवी सीरियल्स में देखी है, मेरे पापा जी ने भी मुझे बताई हैं। आप लोग ने भी टीवी सीरियल में देखी होगी कि कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2 से 3 पौराणिक कथाएं आती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मान्य कथा है देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत की बूंदे को लेकर के है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकालते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया, और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में जयंत को पकड़ा। उस पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानों में 12 दिन तक का अविराम युद्ध होता रहा। ये मैंने भी टीवी सीरियल्स में देखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह के जब परस्पर ये युद्ध एक समझ सकते हैं, मारकाट कह सकते हैं, तो पृथ्वी के जो 4 स्थान हैं, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। तो मैं 3 जगह तो जा चुकी हूँ, नासिक मेरा अभी तक का जाना नहीं हुआ है। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, यही 4 जगह हैं जो भारत की बहुत पवित्र जगह मानी जाती हैं, जहाँ पर अर्ध कुंभ मेला लगता है। तो दोस्तों, उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसवन होने के कारण, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की थी।
और इस कलह को शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर, विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप का धारण कर सभी को अमृत बांट करके पिला दिया और इस तरह से देवताओं का और दानवों का युद्ध का अंत हुआ। अमृत प्राप्ति के लिए देव देवताओं में परस्पर 12 दिन तक का निरंतर युद्ध हुआ था। तो देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से दोस्तों 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं, बाकी 8 जो होते हैं वो देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगढ़ ही प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ मनुष्यों की पहुँच नहीं है। इस तरह का मैं कुछ वेरीफाइड रिसोर्सेज पे पढ़ रही थी। तो ऐसा बताया जाता है कि जिन जिन उस समय की जो वर्तमान राशियों पर जो रक्षा हुई थी, चंद्र और सूर्य ग्रह जब पास पास आए थे तो उस समय कुंभ का योग बना था। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ का पर्व होता है। तो दोस्तों ये था क्या कहते सिग्निफिकेंस कुंभ मेले के बारे में। बहुत सारे अखाड़े लगते हैं, कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे नागा लोग आते हैं, फॉरेन से क्या कहते हैं बहुत सारे लोग आते हैं। और रियली जब महाकुंभ मेला देखते हैं, मेरे बहुत फ्रेंड्स सर्किल हैं उधर के, लोग भेजते हैं इमेजेस, फ़ोटोज़ भेजते हैं, लाइव वो लोग भेजते हैं, तो मन तो बहुत करता है, बस यही होता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। शाही स्नान वाले दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे मैंने बताया जो इम्पॉर्टेंट त्यौहार बीच बीच में पड़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, भीड़ होती है। तो दोस्तों जो पुराने समय में जो हेन सांग थे ना चीन के, तो उन्होंने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दिया करते थे। तो कहा भी जाता है कि कुंभ मेले के दौरान लोग जो हैं बहुत दान वाला क्या कहते हैं काम करते हैं उस टाइम पे। तो बहुत ही महत्व है इस महाकुंभ का। कभी भी मौका मिले, अभी भी ये लगा है, शिवरात्रि तक का है, आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए, थोड़ा दूर दूर से जाइए लेकिन ज़रूर जाइए। वहाँ पे पवित्र नदियों का दोस्तों मिलन होता है, गंगा जमुना सरस्वती का होता है। इस वजह से दोस्तों इसका महत्व और अधिक होता है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती के धरातल में आज भी बहती, इस तरह की बात आई है। और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये मान्यता है। डीप लेवल पे मुझे नहीं पता है, तो इसलिए दोस्तों बस ये है कि इतनी सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस तो बनता ही है और इसका बहुत महत्व होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।